एक समय की बात है। छोटे से शहर भभुआ में एक रहस्यमय पुराना घर था। स्थानीय लोग इसके चार दीवारी के अंदर एक लड़की की आत्मा की कहानियां फुसफुसाते रहते थे। लोगों को यकीन था कि इस घर में साची नाम की एक लड़की की आत्मा है जो कई साल पहले वहां दुखद रूप से मर गई थी। साची जवान, सुंदर और स्वतंत्र लेडी थी जो अपने परिवार के साथ उस घर में रहती थी। उसको संगीत से गहरा प्यार था। वह घंटों पियानो बजाती थी। उसके धुन को सुनने वाला कोई भी आकर्षित हो जाता था। एक दिन तेज बारिश की रात जब वह पियानो बजाने में खोई हुई थी, उसके छत के रिसाव से घर में पानी भर गया। इसका अंदाजा साची को नहीं था। जब उसने पियानो रखा और सोने के लिए जाने लगी तो उसका पैर फिसला और वो एक पत्थर से टकरा गई। पत्थर से जैसे ही टकराई उसका सर बुरी तरह से फट गया और बहुत सारा खून फर्श पे बिखर गया और वो उसी समय बेजान हो गई। सालों बाद भभुआ में एक पति पत्नी रहने के लिए आए। वह उस घर के बारे में अनजान थे। उन्हें उस घर का बनावट बहुत पसंद आई और वे उस घर में रहने को तैयार हो गए। वे जैसे जैसे अपने सामान घर में सजाते उन्हें अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता। शुरू में यह कम होता था, लेकिन जल्द ही भूतों संबंधी हरकतें बढ़ने लगी। दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते। रात को सोने के बाद हॉल से सुरीली आवाज सुनाई देती। पति इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन पत्नी इसे अनदेखा नहीं कर सकती थी। एक शाम जब उसका पति घर पर नहीं था, तब उसने हवा का ठंडा झोंका अपने चेहरे पर महसूस किया। जैसे उसे ठंडी हवा महसूस हुई, वह वहीं पे रुक गई। इतने देर में पियानो की चाबियां अपने आप टाइट होने लगीं। एक सुरीली धुन बजने लगी। पत्नी अभी कुछ समझ पाती तब तक एक पारदर्शी लड़की जिसका सर पूरी तरह चोटिल था प्रकट हुई। यह सब देखकर पत्नी फर्श पर गिर गई और बोली, तुम कौन हो? मेरे घर में कैसे आई? तब उसने जवाब दिया, यह घर मेरा ही है। मैं इसी घर में रहती थी और आज भी मेरी आत्मा इसी बंद कमरे में भटकती है। तुम मुझसे क्या चाहती हो? मुझे संगीत बहुत पसंद थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी संगीत लोगों तक पहुंचे, लोग उन्हें सुने, लेकिन ऐसा होने से पहले मैं इस दुनिया को छोड़कर चली गई। साची अपने बारे में सभी चीजें बताती है। पत्नी को सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं और वो अब जरा से भी नहीं घबराती है और उससे एक दोस्त की तरह बात करती है। फिर साची ने उससे पूछा, क्या तुम मेरी ये अधूरी काम पूरी कर सकती हो? पत्नी उसकी दर्द भरी कहानी को समझ गई और अब वह उसकी दोस्त बन गई थी। उसके कहने के मुताबिक उसने सारा काम किया और अब खुशी खुशी उस घर में रहने लगी।